हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 के तीसरे और आखिरी भाग के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम ऊंचा आत्मसम्मान विकसित कर सकते हैं। तो इसी में पहला पॉइंट है, अपनी कमियों को खूबियों में बदलें, यानी टर्न योर स्कार्स इनटू स्टार्स। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वो मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता यानी हैंडीकैप क्या थी जानते हैं? वो बहरे थे। नेचर के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी जानते हैं? वो अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे। उनकी अक्षमता क्या थी जानते हैं? वो चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर ही अपना काम करना पड़ता था। तो अगला पॉइंट है, उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। डू समथिंग फॉर अदर्स हु कैन नॉट रीपे वी इन कैश और काइंड। सोशल वर्कर बनिए। इससे हमारा महत्व खुद की नज़रों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। ये हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी ज़रूरत होती है। और अगला पॉइंट है, तारीफ़ लेना और देना सीखें, यानी लर्न गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हों तो उसे शिष्टता और नम्रता से दो शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। ये विनम्रता की निशानी है। और अगला पॉइंट है, जिम्मेदारी कबूल करें, यानी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अनुशासन का पालन करें, यानी प्रैक्टिस डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वो मायूस होते हैं और ये बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वो संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वो ये महसूस नहीं कर पाते कि उनकी ये समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, अपने लक्ष्य तय करें, यानी सेट योर गोल्स। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य यानी गोल आदमी को एक सही दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि, यानी हमारा विज़न। और इसी में अगला पॉइंट है, ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़िए, यानी एसोसिएट विद पीपल ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर। जॉर्ज वॉशिंगटन का कहना है कि अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। और इसी में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट है, दोस्ती की परख, यानी टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। बिकम इंटरनली ड्राइवन, नॉट एक्सटर्नली ड्राइवन। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फ़ोन करके कहे कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि वो ये बातें ईमानदारी से कह रहा है। ये सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन वो झुंझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन कर कर कहता है कि तुम दुष्ट हो, जालसाज हो, मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो। ये सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत बुरा। जब उसने पहले दिन कहा कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया। मेरी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वो इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज़ नहीं।
ये हुई भारी दबावों से चलने वाली बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा, तो सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अगर मेरी तारीफ़ में वो ये बातें ना भी कहता तो भी मैं अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे हों, पर वह मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नज़रों में मैं अभी भी एक अच्छा इंसान हूँ। एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको हीन या छोटा महसूस नहीं करा सकता। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियाँ दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक कि वो आदमी बोलते बोलते थक नहीं गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज़ ना ली जाए तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज़ देने वाले के पास रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूँ। और वो उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं परेशान क्यों हुआ? मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं निराश क्यों हुआ? तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सूझने लगेंगे। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं, यानी डेवलप अ माइंडसेट दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। ये अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें और अब बताई जाने वाली बातों को अपनाने की कोशिश करें। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें। खुश रहने का फैसला करें। अपने पैमाने समझदारी से तय करें। गलत आलोचना से परेशान होने की क्षमता बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। चीज़ों पर काबू पाना सीखें। चिंतित ना रहें। खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। ना तो अपराध बोध के शिकार हों और ना ही किसी के लिए अपने मन में मैल रखें। और अब अगला पॉइंट है, खुद को सही आत्म सुझाव दें, यानी गिव योरसेल्फ पॉजिटिव ऑटो सजेशंस। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीकों को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीकों को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। इस तरह के आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपने आप से बोल सकते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। तो इस तरह के ऑटो सजेशन से आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं। और अब अगला पॉइंट है, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बिकम और ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। गुस्सा एक कमज़ोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है, इसका नमूना एक महिला ने मैड बनाकर पेश किया। मैड का मतलब है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, यानी MADD। ये एक संस्था का नाम है। एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने ये समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त ना करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वो महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वो ज़रूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहे हैं। ये गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। और अब अगला पॉइंट है, धीरज रखें, यानी हैव पेशेंस। ब्रियान एडम्स का कहना है कि धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नज़रिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती ही है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज़ को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नज़र ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। चीन में
बैम्बू ट्री का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल ये उठता है कि बांस का ये पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। यदि उस समय पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? कभी भी नहीं। अगर 4 साल तक देख रेख नहीं की जाती तो बांस का वो पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की ज़रूरत है और ये सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नज़र ना भी आए तब भी उसका असर ज़रूर होता है। पर इसी के साथ लेखक ने यहाँ पर एक चेतावनी भी दी है कि धीरज और आलस में फ़र्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है अपनी सारी मजबूरियों और कमज़ोरियों की लिस्ट बनाएं। यानी टेक इन्वेंट्री, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियाँ पहचानेंगे ही नहीं तो उन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने कमेंट और सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है और मुझे बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने हर चैप्टर के अंत में एक एक्शन प्लान दिया है, तो यहाँ पर लेखक अपने एक्शन प्लान में बताते हैं ऐसे लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने हर निराशा को आशा में बदल दिया हो। अच्छी किताबों को पढ़ने या हौसला बुलंद करने वाली मोटिवेशनल बातों को रोज़ाना सुनने की आदत डालें। अगला पॉइंट है, बदले में कुछ पाने की इच्छा किए बगैर अपने समय और धन का कुछ हिस्सा भलाई के कामों में लगाएं। ये काम लगातार करते रहें। और तीसरा पॉइंट है, बुरे असर से दूर रहें, साथियों के दबाव में ना आएं। और चौथा पॉइंट है, ईमानदारी और नम्रता से प्रशंसा करें और पाएं। 5वां पॉइंट है, अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। 6वां, खुद अनुशासित होना सीखें, भले ही उससे परेशानी महसूस हो। 7वां, ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ रहें। 8वां, रचनात्मक बने, यानी बी अ क्रिएटिव। अपनी कमज़ोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढें। और 9वां, धीरज रखना सीखें। अगर नतीजे साफ ना दिख रहे हों तो भी हिम्मत ना हारें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। और हम बात करेंगे इसी किताब के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टॉपिक है आपसी मेलजोल का महत्व, यानी कैसे आप अपनी शख्सियत को खुशनुमा बना सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी खास बातें जानने के लिए बने रहिए यूं ही मेरे साथ और मिलिए मुझसे अगले शनिवार सुबह 11 बजे मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने भी हों कम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।